देखिए, जो मैरिज की प्रिडिक्शन करनी थी उसमें थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। होता क्या है ना कि एकदम पार्ट पार्ट करके आप लोग प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, उसमें आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगा जाता है। आपको जो फॉर्मूला बताया गया है किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए, आपने उस फॉर्मूले पे स्टिक रहना है। आइए देखते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ टाइम है उसमें तीन ही ऐसे प्लैनेट हैं जो कि मैरिज को डिनाई करते हैं, बाकी सारे के सारे मैरिज के लिए फेवरेबल है या फिर न्यूट्रल है। तो वन बाय वन लेके चलते हैं। सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, आइए आपको दिखा दें। ये देख पा रहे हैं आप, 10 दिसंबर 1993, जो रेक्टिफाइड टाइम था 1742, 31,600 करोल बाद, है ना। इसमें मैंने आपको बताया था कि तीन ऐसे प्लैनेट हैं जो कि मैरिज के लिए अनफेवरेबल है। कौन कौन से प्लैनेट हैं जो अनफेवरेबल है? एक मून है ना, दिख रहा है आपको। दूसरा जो अनफेवरेबल प्लैनेट है वो है राहु और केतु। ये प्लैनेट दशा में नहीं होंगे, और जो भी दशा लॉर्ड मैरिज को फेवर कर रहे होंगे, जो भी प्लैनेट दशा को फेवर कर रहे होंगे, वो मून के ना साइन में होंगे, ना स्टार सब और सब पे होंगे, और ना ही वो राहु के स्टार सब और सब पे होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो केवल आपको ट्रांजिट इस्तेमाल करना है और तो कुछ करना नहीं है ना। भुक्ति लॉर्ड को देखना है कि वो सेवेंथ हाउस के सब लॉर्ड के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जुपिटर का साइन लॉर्ड जब मैरिज की दशा फिक्स हो, तो वो जुपिटर का साइन लॉर्ड सेवेंथ हाउस के सब लॉर्ड के साथ रिलेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जिस दिन शादी होगा, मून के स्टार लॉर्ड और सन का सब लॉर्ड वो सेवेंथ हाउस के सब लॉर्ड के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा। इतनी चार पांच चीजें ही ध्यान में रखनी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप आपको दशा भी वो भी दिखा देता हूँ एआई के थ्रू, जो हमने दिखाया था आपको मैरिज के लिए ना, कि कौन सा प्लैनेट फेवरेबल है अनफेवरेबल है। यही तीन प्लैनेट आए थे, मून राहु एंड केतु। याद आ गया होगा आपको। आइए देखते हैं अभी क्या दशा में चल रही है। वो सैटर्न की दशा चल रही है और वीनस की भुक्ति है। तो क्या वीनस भुक्ति लॉर्ड बन सकता है? तो सिंपल सी बात है कि वीनस जो है, वो सबसे पहले उसको देखिए कि वो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। तो फेवरेबल तो था, ठीक है। और क्या उसका रिलेशन जो सेवेंथ हाउस के सब लॉर्ड के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहाँ पे सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड क्या है? जुपिटर। तो वीनस जो है वो उसको देखिए जुपिटर के सब में बैठा हुआ है, रिलेशन स्टैब्लिश्ड है। अब वन बाय वन करके आप यहाँ देखना शुरू करें कि भाई आज की तारीख से ही मैरिज जो है वो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 19 दिसंबर 2023 ये टाइम ले लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे। जहां कहीं भी दशा लॉर्ड ये मून या राहु केतु के ऊपर ट्रांजिट कर रहा होगा, हम वो टाइम स्किप करेंगे। सिंपल अभी यही फॉर्मूला लेके चलना है। तो सैटर्न सबसे पहले देखिए, दशा लॉर्ड सैटर्न है। तो यहाँ पे सैटर्न जो है वो राहु के ही स्टार में चल रहा है। अब क्या है, सैटर्न 1 साल रहेगा। अब इसको बाहर निकालना है, सैटर्न को यहाँ से। अब सैटर्न पे नजर जो है वो लगाए रखिए। निकल गया यहाँ पे, है ना। जुपिटर में आ गया, तो काम हो गया। एकदम माइन्यूटली लेके चलना है आपको। तो आप डे के हिसाब से भी कर सकते हैं भाई, जुपिटर 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 होना चाहिए चारों तरफ। अब देख लीजिए, सैटर्न यहाँ पे, सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो कहीं पे भी मून पे, राहु और केतु पे नहीं है, ठीक है। अब क्या लेंगे, वीनस को लेते हैं।
वीनस को आप देखेंगे यहाँ पे तो वो राहु के सब लॉर्ड में है, थोड़ा सा टाइम एक दिन आगे बढ़ाएंगे निकल जाएगा, निकल गया। केतु पे आ गया, वो भी निकालना है। मून में आ गया, वो भी निकालना है, यहाँ पे निकल गया। तो अब आप देखो, सैटर्न भी फ्री है और वीनस भी फ्री है, कहीं पे भी मून राहु केतु पे नहीं है। फिर यहाँ पे लेते हैं अंतरा लॉर्ड सैटर्न ही है, सूक्ष्म लॉर्ड मरकरी। मरकरी को देखिए यहाँ पे मून में है, ये थोड़ा एक दिन में ही निकल जाएगा आगे। केतु आ गया, राहु आ गया, ये निकल गया। वापस से देखिए सैटर्न केतु में आ गया, बाहर निकालते हैं पहले। केतु निकल गया, वीनस निकल गया और मरकरी भी निकल गया। दशा लॉर्ड तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि जुपिटर जो है वो चाहे उसकी दशा हो नहीं हो, वो फेवरेबल प्लेसेस में होने चाहिए, यानी कि साइन स्टार सब वो सब जो कि सारा फेवरेबल है। आप देखो यहाँ पे केतु के ऊपर चल रहा है सब में, बाहर निकालना पड़ेगा। निकल गया यहाँ पे, अभी राहु में है, एक दिन और लगेगा, निकल गया, है ना। अब वापस से देखना शुरू कीजिए, सैटर्न यहाँ मून में आ गया हुआ है, वीनस यहाँ भी मून में आ गया हुआ है, यहाँ से बाहर निकालो आप। पेशेंसली निकालना होता है, जैसे जैसे निकालते जाएंगे आपको अपने आप ही दिखेगा। जुपिटर अभी भी मून और राहु में है, ये बाहर निकालना है आपने। निकल गया, है ना। अब क्या करना है आपने, वापस से सैटर्न को देखना है। तो सैटर्न कहीं पे भी मून राहु केतु में नहीं है, भुक्ति लॉर्ड वीनस कहीं पे भी मून राहु केतु पे नहीं है, और अंतरा लॉर्ड सैटर्न ही है। मरकरी देखिए, मरकरी कहीं पे भी मून राहु और केतु पे नहीं है। अब बारी आती है आपका सन एंड मून का इंटरप्ले। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो सन जो है वो केतु के स्टार में है, 13.25 दिन रहेगा ना जब केतु का स्टार आता है। तो अब देखिए केतु में सैटर्न चल रहे हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से सन में से केतु हटाना है हमने। अब ये हट गया, ठीक है ना, सन में से केतु हट गया। मून के को रूलिंग में भी कहीं नहीं है। अब फिर से सैटर्न वीनस मरकरी को देखते हैं। सैटर्न क्लियर है, वीनस केतु के स्टार में आ गया, बाहर निकालना पड़ेगा। निकल गया। अब क्या है, सैटर्न बिल्कुल फ्री है, वीनस वो भी फ्री है, लेकिन यहाँ पे सूक्ष्म लॉर्ड ही केतु आ गया, दशा में तो आ ही नहीं सकते, बाहर निकालना पड़ेगा 10 मई तक, है ना। अब वापस से सैटर्न को चेक कीजिए, सैटर्न में राहु आया हुआ है, निकाल देते हैं। निकल गया। वीनस में देखिए, वीनस में कहीं पे भी मून राहु केतु नहीं है, सैटर्न अंतरा ठीक है, वीनस में भी नहीं है। अब सन को निकाल के देखते हैं यहाँ पे, है ना। सन में राहु आया हुआ है, तो राहु में मार्स से ये कुछ घंटे में ही निकल जाएगा, ये तो निकल गया। लेकिन स्टार के अंदर, मून के स्टार में क्या आ गया, केतु, ये भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो शादी दे ही नहीं रहा है, यहाँ तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। निकल गया। तो सन भी बिल्कुल क्लियर है, और यहाँ पे मून आया हुआ है, सब लॉर्ड मून है, कुछ घंटे का रहेगा। निकाल लेते हैं यहाँ से। निकल गया। यहाँ पे भी फ्री है, मून राहु केतु, यहाँ भी मून राहु केतु फ्री है। सैटर्न, सैटर्न भी मून राहु केतु से फ्री है। वीनस, वीनस भी सन राहु केतु से, मून राहु केतु से फ्री है। तो यहाँ पे आप देखो जितने भी को रूलिंग प्लैनेट्स हैं, जितने भी दशा लॉर्ड्स हैं, उनके को रूलिंग प्लैनेट में कहीं पे भी वो नहीं है। आज की तारीख क्या है, यहाँ पे सब मिला 17 मई 2024। यहाँ देखिए 16 से 19 में क्या चल रहा है, मून चल रहा है, इस प्राणा में तो शादी नहीं हो सकती, इसको आगे करना पड़ेगा। तो ये हमने 19 हटा दी, है ना, 19 हटा दिया है यहाँ पे। और जुपिटर में भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो वीनस आ गया हुआ है, राहु, राहु के सब में वीनस, यहाँ हटाना पड़ेगा।
हट गया। अब ये क्लियर हो गया सारा। सैटर्न, वीनस जो है वो क्लियर हो गया हुआ है। जुपिटर राहु में आ गया, ये हटा देते हैं, एक दिन लगेंगे, एक दो दिन। ये हट गया। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब यहाँ पे सन के सब में आ गया है केतु। कुछ घंटे में ये भी हट जाएगा। अभी मून जो है वो केतु के ही सब में है, ये भी हटाना पड़ेगा। ये सारा क्लियर हो गया। सन के को रूलिंग, मून के को रूलिंग सारे क्लियर हो गए। सैटर्न को चेक करते हैं, सैटर्न भी क्लियर हो गया। यहाँ पे जो वीनस है वो सन के मून के सब में आया हुआ है। देखिए कितनी देर में हटता है, एक दो घंटे। हट गया। यहाँ पे सैटर्न क्लियर है। वीनस ये भी क्लियर है। और जुपिटर ये भी क्लियर है। इसके बाद सन के को रूलिंग ये भी क्लियर है। मून के को रूलिंग ये भी क्लियर है। कहीं पे भी दशा लॉर्ड के अंदर नहीं आया है ना। ना तो दशा में आया मून, राहु केतु, और ना ही ये जो दशा लॉर्ड है सन वीनस सैटर्न, सैटर्न वीनस सैटर्न वीनस। आज तारीख क्या, 22 तारीख। तो 22 तारीख, 20 से 22 में राहु राहु आ गया, तो इसमें शादी तो नहीं हो सकती राहु के प्राणा में। तो क्या करेंगे, हटाना पड़ेगा इसको यहाँ से। अब हट गया। ठीक है। अब वापस से सारी चीजें देखते हैं, कुछ चेंज तो नहीं हो गया। केतु आ गया यहाँ पे। सैटर्न पूरा क्लियर हो गया। वीनस पूरा क्लियर हो गया। ठीक है। तारीख क्या आई, 26। तो 26 में यहाँ पे जुपिटर है, ये भी सही हो गया। लेकिन सन का स्टार लॉर्ड मून बन गया। मून तो शादी दे नहीं रहा था। मून को बाहर निकालना पड़ेगा। राहु आ गया, राहु हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मून का जो साइन लॉर्ड है वो मून ही है, ये हटाना पड़ेगा। कुछ घंटे में हट जाएगा। ये हट गया। अब केतु आ गया, एक दिन ये भी लगेगा हटाने के लिए। ठीक है। सन के कोरोलिंग, मून के कोरोलिंग ये क्लियर हो चुके हुए हैं। उसके बाद सैटर्न को देख लेते हैं। सैटर्न में राहु आया हुआ है, हटा देते हैं। ये हट गया। लेकिन यहाँ पे वीनस का स्टार वापस राहु आ गया। अब देखिए, सैटर्न क्लियर है। यहाँ पे मून की सूक्ष्म आ गई, तो 3 जुलाई तक तो होना नहीं है, तो आगे कर लेते हैं। 3 जुलाई है ना। 3 जुलाई के कितने बजे तक नहीं हो पाएगा। 3 जुलाई के पूरे 3 जुलाई है, तो ये 4 जुलाई ले लेते हैं हम। ठीक है। यहाँ पे दशा में कोई प्लेनेट ऐसा नहीं जो मैरिज नहीं दे रहा। वापस सैटर्न में आइए। सैटर्न बिल्कुल फ्री है मून राहु केतु से। वीनस केतु और राहु में आया हुआ है, एक दिन लगेंगे हटाने को। हट गए। अभी भी राहु ही आ रहा है। राहु सन का स्टार भी है, ये भी हटाना पड़ेगा। ये हट गया। यहाँ पे मून का स्टार है राहु, वो भी हटाना पड़ेगा। ये भी हट गया। मून मून के ही साइन में है, 2.25 दिन रहेगा यहाँ पे, ये भी हटाना पड़ेगा। आप देखते जाओ टाइम कैसे पार होता है। तो ये प्रिडिक्शन जब आप निकालने बैठो तो आपको ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है। एक जगह से फारिग होके आपने बोला भाई हो गया, यहाँ पे हो जानी चाहिए, ऐसे चलेगा नहीं काम। अगर आपको इवेंट टाइमिंग निकालनी है तो आपने पूरा का पूरा एक्सरसाइज करना है इसका। ठीक है।
अब सैटर्न को देखिए, यहाँ पे ये राहु में आया हुआ है। सॉरी, अब ये केतु में आया हुआ है। जहां भी दिखे, अब राहु जो है ना वो 11 अगस्त तक तो राहु आया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ से सीधा 11 अगस्त ही कर लेते हैं। 11 अगस्त है ना। टाइम क्या है राहु का, 3:08, ये 8 मिनट या 8। अब ये हो गया। दशा लॉर्ड सब क्लियर है। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। सैटर्न के अंदर सब भी क्लियर है। वीनस में देखिए आप, केतु का स्टार आया हुआ है वीनस, ये हटाना पड़ेगा। ये हट गया यहाँ पे। राहु में अभी एक थोड़ा टाइम लगेगा इसको। ये राहु का स्टार है यहाँ पे, ये हटा देते हैं। ये हट गया। ठीक है जी। अब आप वापस देखिए, सैटर्न पूरा क्लियर है। और यहाँ पे वीनस मून के उसमें 1 घंटा लगेगा हटाने के लिए। हट गया। फिर राहु आ गया। राहु हट गया। यहाँ पे ये मून में ही आ गया। ये 26 है ना, 4 दिन और लगेंगे हटाने के लिए मून के साइन में जो सन है। ये हट गया। अभी फिर केतु के स्टार में आ गया। अभी 13 दिन लगेंगे हटाने के लिए इसको। निकल गया। ठीक है। ये राहु तो कुछ घंटे भी निकल जाएगा। सैटर्न को चेक करते हैं, केतु में आ गया वापस। तो यहाँ पे सैटर्न पूरा क्लियर है। वीनस यहाँ पे पूरा क्लियर है। जुपिटर को लेते हैं। जुपिटर राहु में आया हुआ है, ये हटाना पड़ेगा। हट गया। अब वीनस यहाँ पे फिर राहु में आ गया, ये भी हट गया। यहाँ पे मून आ गया सैटर्न में, ये भी हटाना पड़ेगा। सैटर्न यहाँ पे क्लियर हो गया है। ये राहु आ गया। जहां भी दिखेगा वहीं से हटाना पड़ेगा आपको। तो सन एंड मून का इंटरप्ले ये क्लियर हो गया पूरा। यहाँ पे केतु है तो कुछ घंटे में हट जाएगा, कोई इशू नहीं है। और फिर सैटर्न को चेक करते हैं। सैटर्न पूरा क्लियर है। वीनस ये भी पूरा क्लियर है। मरकरी केतु में है, कुछ घंटे में ही हटेगा, हटा देते हैं। मून आया, ये हट गया। तो सबसे पहले सन को देखिए। सन सन पूरा क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ फ्री नजर आता है, कहीं पे भी चंद्रमा या राहु केतु नहीं है। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है। 18 तारीख बनता है ये, और 17 से 21 तारीख तक जो है ना, वो राहु का प्राणा चल रहा है, तो ये चलेगा नहीं काम यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, 21 तारीख हो गया, प्राण हट गया उसका। अब सैटर्न केतु के प्राण में आ गया। अब इसको बाहर फिर निकालना है। तो आप देखिए, कई लोगों ने तो 24 और 25 निकाला है। आप चलते चलें, यहाँ देख लीजिए। सैटर्न जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है चंद्रमा राहु केतु से। और जुपिटर वो भी पूरा क्लियर है। वीनस मून में है, ये बाहर निकाल देते हैं। फिर वीनस राहु में आ गया, ये भी बाहर निकालना है। निकल गया। अब ये प्रॉब्लम क्या आ गई, राहु के स्टार में आ गया सैटर्न, है ना। वीकली ले लेते हैं इसे। वीकली से बात बनेगी नहीं, मंथली लेते हैं, 1 साल रहता है तो। निकल गया। ठीक है। अब वापस चलते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ दिखाई देने लग गया जुपिटर के अंदर मून, ये भी बाहर निकालना पड़ेगा आपको।
निकल गया। अब क्या है, अंतरा लॉर्ड यहाँ पे केतु। केतु तो दशा में आ ही नहीं सकता। मून आया, है ना। तो अगर मून आया तो मून को भी बाहर निकालना ही है। ये लीजिए, मून बाहर निकाल देते हैं। सैटर्न जो है वो बिल्कुल फ्री है। सन, सन में केतु यहाँ आया हुआ है, ये भी बाहर निकालना पड़ेगा। वैसे मैं बोलूँ आपको डायरेक्टली, यहाँ पे मून के बाद मार्स जो है ना वो ले रहे हैं, बैकवर्ड कर लेते हैं इसको। मून को हटा के मार्स में मार्स आना चाहिए, ये मार्स में मार्स आ गया, है ना। अब यहाँ पे आप देख लो ये बिल्कुल क्लियर है। सन में राहु है, एक दिन का लेते हैं, हट हट जाएगा ये। ये हट गया यहाँ पे। सन एंड मून पूरा क्लियर है, लेकिन अब ये राहु आ गया 13 जून तक। 13 जून तक ले लेते हैं, ठीक है जी। वापस देखते हैं सैटर्न को। सैटर्न राहु केतु और चंद्रमा से फ्री है। सन ये भी फ्री है। मून, मून में राहु है, ये कुछ घंटे में खत्म हो जाएगा, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, हट जाएगा यहाँ से। मार्स को देख लेते हैं, मार्स केतु में आ गया। अब हटाना पड़ेगा मार्स को, क्योंकि मार्स यहाँ दशा में है, आपके अंतरा लॉर्ड है मार्स। हट गया। अब यहाँ पे राहु आ गया, राहु अंतरा में आ गया। अब राहु अंतरा में जब तक रहेगा तब तक बात बननी नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है जी। सैटर्न, सन एंड जुपिटर। अब वापस से शुरू करते हैं। तो सैटर्न बिल्कुल फ्री है। सन में केतु आया हुआ, हटाना पड़ेगा। फॉरवर्ड करते चलेंगे, जब तक केतु रहेगा फॉरवर्ड करेंगे। निकल गया। तो सन भी क्लियर है यहाँ पे, मून भी क्लियर है, सैटर्न वो भी बिल्कुल क्लियर है। जुपिटर, जुपिटर में राहु है अभी, वो हटा देते हैं। हट गया। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो सन एंड मून के इंटरप्ले में मून राहु केतु कहीं नहीं है। महादशा लॉर्ड सैटर्न ये केतु के उसमें आ गया अब। निकल गया यहाँ पे, ठीक है जी। ये मून में आ गया, एक दिन ये भी निकालना पड़ेगा। सन केतु कुछ घंटे का काम है, ये निकल जाएगा। राहु और सैटर्न में कोई आ तो नहीं गया, नहीं आया। सन में आया हुआ है, ये कुछ घंटे का काम है, निकाल देते हैं इसको। सन क्लियर हो गया, मून भी क्लियर हो गया, जुपिटर, जुपिटर भी क्लियर हो गया, और सैटर्न ये भी क्लियर हो गया। तारीख क्या बनी, 4 सितंबर 2025। और 4 सितंबर में केतु सुबह 6:05 में यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 4 सितंबर 2025 का जो टाइम है, यहाँ पे आप देखिए कि ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे दशा लॉर्ड भी फेवरेबल है और उनका ट्रांजिट भी फेवरेबल है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यह जो सन है, ये सन रिलेटेड होना चाहिए किसके साथ, सेवेंथ हाउस के सब लॉर्ड के साथ, और ये स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर भी होना चाहिए मैरिज के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सन है और यहाँ पे ये जो जुपिटर है, उनमें रिलेशन देखते हैं तो सन में कहीं पे भी जुपिटर नहीं है, और जुपिटर में कहीं पे भी सन नहीं है। सन का स्टार लॉर्ड जो है वो मरकरी है,
और जुपिटर का स्टार लॉर्ड राहु है, राहु कहीं पे भी मरकरी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है ना। अब ये जो मार्स एंड सैटर्न है, अगर ये मरकरी के स्टार में बैठ जाए तो यहाँ पे बात जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मरकरी है वो तो सैटर्न के स्टार में है, और जो मार्स है वो मरकरी के स्टार में है, तो ये दोनों के दोनों ही कॉमन बनते हैं, ये एडवांस रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेटेड हो जाते हैं, यहाँ पे आपकी जो बात है वो बन जाएगी। अब क्या है, जो जुपिटर है वो भी सेवेंथ हाउस के सब लॉर्ड के साथ कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ तो जुपिटर ही है। अब जो, नहीं नहीं, हाँ, अब ये जो मून है वो सन के उसमें है, और मार्स के सन जो है वो मार्स के सब में है, तो मार्स भी रिलेटेड होना चाहिए सेवेंथ हाउस के सब लॉर्ड के साथ। तो जुपिटर राहु है, और राहु जो है ना मार्स है, जुपिटर राहु के स्टार में है और राहु क्या है, मार्स है। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा जो गणित है वो बैठ जाता है। तो इसकी जो मैरिज है वो हो सकती है 4 अप्रैल को, 4 सितंबर को, ठीक है जी। 4 सितंबर को कब हो सकती है, 6:05 और 8 सेकंड के बाद हो सकती है, ठीक है ना। कब तक हो सकती है, 5 तारीख के 16:10 तक, क्योंकि उसके बाद मून लग जाएगा तो 6 तारीख तक शादी नहीं होगी, 5:16 तक। तो आपको इसी प्रकार से एक एक करके निकालना होता है। आप इसका प्रयास जारी रखिए, एक एक करके पेशेंसली निकालिए, फिर आगे की बात करते हैं।